शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का विवादित बयान सामने आ गया है। एसटी हसन ने आतंकवाद से कर दी है। कहा है कि ढाबों को चेक करना आतंकवाद जैसा है। एसटी हसन ये कह रहे हैं इनमें और पहलगाम के आतंकियों में अंतर नहीं है। चेकिंग करने वालों और आतंकियों में अंतर नहीं है। एसटी हसन का ये विवादित बयान सामने आए जहां कांवड़ यात्रा को लेकर जांच की जा रही कि कोई धोखा तो नहीं किया जा रहा है, उस पर यह बयान आया है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, नफरत फैलाने के लिए कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ा बयान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान जो कहते हैं कि नफरत फैलाने के लिए कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता का ये मानना है कि कांवड़ यात्रा नफरत फैलाने के लिए करवाई जाती है। सनातन पर हसन की आतंकी बोल आपने सुने। नफरत फैलाने के लिए कांवड़ का इस्तेमाल, दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि नफरत फैलाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए ये कांवड़ यात्रा कराई जाती है। तो कांवड़ विरोधी है क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सपा कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सपा कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया है। बीजेपी ये कह रही है कि वोट बैंक के लिए हिंदुओं को गाली दे रहा है इंडी गठबंधन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से एसटी हसन का बयान आया है उस पर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि सपा और कांग्रेस का ये जो बयान है ये हिंदुओं का अपमान करने वाला बयान है। कांवड़ यात्रा से पहले जो पहचान जानने की कोशिश है उसको एसटी हसन ने आतंकवाद करार दिया है और उस पर बीजेपी ये कह रही है कि वोट बैंक के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। जहरीली जुबान बोलने की बारी है समाजवादी पार्टी की। उनके नेता बोलते हैं कि कांवड़ यात्रा पर बोर्ड दिखाना ये पहलगाम आतंकी हमले में जैसे आतंकियों ने पहचान की थी उस प्रकार से है। मतलब इस प्रकार के बेतुके तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं और पहलगाम के आतंकी हमले की घटना को जिस प्रकार से अंडरमाइन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने मठाधीश को माफिया बोला, जो कहती है साधु संत टेबल के नीचे पैसे लेते हैं, जो हिंदू टेरर का आरोप लगाती थी और सिमी को बचाव करती थी। और इसी खबर पर कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुजफ्फरनगर के रूट पे इस वक्त वो मौजूद है। कोमल, लगातार चाहे फिर वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी के जैसे कांवड़ यात्रा पर निशाना साध रही है उससे बेनकाब हो चुकी है कि कैसे हिंदुओं पर निशाना बार बार साधा जा रहा है। आप जिस रूट में मौजूद हैं वहां आपने कई बार देखा है, दिखाया भी अपनी रिपोर्टिंग में कि किस तरीके से अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर ढाबे की नेम प्लेट लगा दी जाती है और ऐसा माहौल होता है वहां का कि जैसे किसी हिंदू का ढाबा हो, लेकिन पहचान कुछ और निकलती है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है, सियासी बयानबाजी हम सुन रहे हैं, लेकिन बात अगर करें तो चूंकि देखिए रिपब्लिक भारत पर शुरुआत से ही हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मेरठ से अगर आप मुजफ्फरनगर तरफ जाते हैं, जो कांवड़ रूट है, क्योंकि मेरठ मुजफ्फरनगर उसके बाद रुड़की आता है, हरिद्वार आता है, यानी इस पूरे कांवड़ रूट में कई ऐसे ढाबे निकल के सामने आए थे जहां पे हमने ढाबे के जो कर्मचारी थे, संचालक थे, उनसे भी जब हमने बात की कि आखिर आपने यहाँ पे न्यू टूरिस्ट फैमिली ढाबा लिखा
लिखा है। इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये ढाबा किसका है। तो ऐसे में वहां के कर्मचारी साफ तौर पर कैमरे में भी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि जैसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी हम नेम प्लेट जो है वो बदल देंगे, स्कैनर में नाम दिलशाद होता है हम उसे बदल देंगे, मैं योगेंद्र कर दूंगा, ये भी कैमरे में कहते हुए नजर आते हैं। और इसी को लेकर के अगर हम बात करें हिंदू संगठन की, यशवीर महाराज की, जो कि लगातार देखिए मेरठ और मुजफ्फरनगर में वो जो है एक चेकिंग अभियान वो चला रहे हैं और इसी चेकिंग अभियान के दौरान कई ऐसे जो ढाबे निकल करके सामने आ रहे हैं जिसके नाम में क्लैरिटी नहीं है। ताजा मामला जो निकल के सामने आया है, साथ बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, आप लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और पहले से भी ये आदेश आ चुके हैं कि बोर्ड पर साफ नाम लिखने हैं, तो ऊपर से हिंदू नाम और क्यूआर पे भाईजान, ये कब तक चलेगा, क्या बाधा आ रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि नाम छिपाने की इतनी वकालत तमाम लोग, तमाम मुस्लिम संगठन के लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग छाती ठोक कर रहे हैं। इसी से जरूर एक कंफ्यूजन पैदा होता है। दूसरी बात, एसटी हसन ने जो तुलना की है पहलगाम के आतंकवादियों से, कहीं न कहीं अखिलेश यादव, एसटी हसन और समाजवादी पार्टी पहलगाम के आतंकियों को एक सेफ पैसेज देने का प्रयास कर रही है। रहा सवाल कांवड़ यात्रा मार्ग का, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए साफ सुथरी व्यवस्था की है, मार्ग की व्यवस्था की है, प्रकाश की व्यवस्था की है, टॉयलेट्स की व्यवस्था की है और प्रत्येक कांवड़ यात्री अपनी आस्था के अनुसार बाबा भोले पर जल चढ़ा सके, इसके लिए उसके जो अपने अधिकार हैं उसको भी संरक्षित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पढ़ना चाहिए एसटी हसन को, जिसमें तमाम साफ साफ लिखा है कि रेट लिस्ट होनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप का नाम लिखा होना चाहिए। लेकिन इसको मना करने का सीधे संदेश है कि आप जो है जानबूझकर कांवड़ यात्रियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। शुक्ला जी, एक टिप्पणी आप करिएगा ये एसटी हसन पर भी कि वो कह रहे हैं कि ये नाम पूछना आतंकवाद जैसा है। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी इसको पहलगाम से जोड़कर कहीं न कहीं पहलगाम के आतंकियों के प्रति अपने साफ दृष्टिकोण का प्रदर्शन कर रही है। उपभोक्ता संरक्षण कानून में साफ लिखा है कि उपभोक्ता का अधिकार है, उसको पता हो कि जिस दुकान ढाबे पे वो जा रहा है उस दुकानदार का मालिक कौन है, रेट लिस्ट क्या है, जो सामग्री परोसी जा रही है उसमें क्या क्या मिला है, आखिर इससे आपत्ति क्यों है। निश्चित रूप से कांवड़ यात्री अपनी आस्था के अनुसार बाबा भोले पे जल चढ़ा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कृतसंकल्पित है और जो भी आवश्यक कदम होगा सरकार उठाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, बड़ी बात यही है कि एसटी हसन सीधे इसकी तुलना आतंकवाद से कर दे रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जब थूक जिहाद होता है, जब जूस जिहाद होता है, जब ये कहा जाता है कि प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाकर दी जा रही है, शुद्धता के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तब वो खबरें शायद अनदेखी कर देते हैं एसटी हसन, तब उनकी जबान सिली रहती है, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब एक तरह से शुद्धता मेंटेन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं तो उस पर वो एतराज जताते हैं और इसको लेकर तुष्टीकरण की उनकी राजनीति एक्सपोज भी होती दिखाई दे रही है, जिस तरह का बयान उनका सामने आया है। क्योंकि कावड़ अब शुरू होने वाला है 11 तारीख से और ऐसे में ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि इस तरह का कोई भी जो पूरे मार्ग है, जो लोग जाते हैं कावड़ को लेकर जाते हैं, उनको भी अवसर होती है क्योंकि वो शुद्धता बनाकर भगवान को अपने जल अर्पित करना चाहते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कावड़ यात्रा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान आ गया है। कह रहे हैं कि ये लोग साझा संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये साझा संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। सुनिए जरा। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। और हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़ गए हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा नफरत फैलाने के लिए कराई जाती है। नहीं, ये उनका कहना है, आज से नहीं है, वो आदिकाल से शुरू है। कावड़ की यात्रा ये नहीं है कि अभी हुई है, कुछ सालों पहले शुरू हुई है, वो सनातन से चली आ रही है, बहुत परंपरा में चली आ रही है। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की बात रही,
हिंदू विरोधी चरित्र इनका आज नहीं दिख रहा है, ये हमेशा से दिख रहा है। और जो एसडी शासन साहब कह रहे हैं कि आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवादी कौन है, कौन आतंक करते हैं और रिलीजन के आधार पर करते हैं, इसके बारे में प्रवेश को कहने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया और समाज जानती है कौन आतंकवाद करता है और कौन रिलीजन के नाम पे आतंकवाद करता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि सांझी संस्कृति, अरे भाई सांझी संस्कृति क्या बनाने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है क्या? केवल हिंदू ही सांझी संस्कृति की बात करेगा क्या? अरे सांझी संस्कृति में अगर विश्वास करते हो तो आप थूक कर देने में क्यों विश्वास करते हो? आप पेशाब करके देने में क्यों विश्वास करते हो? आप क्यों नहीं लिख देते अपना नाम? आप तो सांझी संस्कृति में विश्वास करते हैं ना। और सुनिए, हिंदुत्व तो आपको आपकी विशेषता के साथ स्वीकार करता है। आपको ये नहीं कहता कि नहीं आप ऐसे पूजा करो, ऐसे पूजा मत करो, आप पूजा करो या ना करो, नहीं। हिंदुत्व तो आपकी विशेषता के साथ आपको स्वीकार करने का नाम ही है। और इसलिए अगर अपना नाम भी अगर लिख देंगे आप, तो आपको समस्या क्या है? आप सेवा करिए ना कांवड़ियों की, लेकिन इस्लाम का नाम लिख करके सेवा करिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, कोई समस्या नहीं है आपके साथ। और भैया ये देश आज का नहीं है, सनातन से चला आ रहा है। यहाँ पर 800 साल मुसलमान रहे तब भी कांवड़ होती थी। हम तो जजिया दे करके भी। ठीक है प्रवेश जी, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे एसटी हसन हो, उसको लेकर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी गणेश ने बात की, सुनिए। हमारे साथ बात कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले विवादों का एक तरीके से विवादित बयान नेताओं के देने के शुरू हो गए। एसटी हसन का जिस तरीके से अब बयान आया, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी जो धार्मिक आस्था होती है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए।